Good morning, everybody. And today in the orthography, we are going to see the milestone structure. In many components, many structure, such a three-dimensional view you can see. तो सिविल इंजीनियरिंग में मैंने आपको कहा है कि ये है जो माइलस्टोन स्ट्रक्चर है, या कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह ये ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं और हमें इस स्ट्रक्चर का ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालना है। इसके लिए मैं आप सबको डायरेक्शन दे देता हूं, एंड दैट डायरेक्शन टुडे वी विल ड्रॉ इट इन अ वाई डायरेक्शन। कल हमने एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ किया था, तो हम यहां वाई डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ओके, सो first of all, when you will look towards this figure, you will have to decide which three views you will have to draw. कौन से तीन व्यू हमें ड्रॉ करने हैं? फर्स्ट वन, यस, पहला व्यू कौन सा ड्रॉ करेंगे हम? फ्रंट व्यू। एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट इज द फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में क्या होता है? उस डायरेक्शन में की लेंथ एंड हाइट, राइट? उसके बाद सेकंड व्यू, कम ऑन, टॉप व्यू। टॉप व्यू। टॉप व्यू में दो डायमेंशन कौन से होते हैं? एक होती है लेंथ और सेकंड होता है विड्थ। एब्सोल्युटली करेक्ट। और थर्ड व्यू, जब आप वाई डायरेक्शन से इस डायग्राम को देखेंगे तो कौन सा साइड व्यू होगा? वाई डायरेक्शन से जब आप इस डायग्राम को देखोगे तब राइट हैंड साइड। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट हैंड साइड व्यू, जो आपको लेफ्ट में ड्रॉ करना है। और यहां कौन से दो डायमेंशन होंगे? विड्थ इनटू हाइट। ओके, तो पहले फ्रंट व्यू में हम डिसाइड करेंगे कि लेंथ कितनी है। जब आप वाई डायरेक्शन से इसे देखोगे तो आपकी लेंथ कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आंसर मी फास्ट। यहां 20, एब्सोल्युटली करेक्ट। 20 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो अब हमें हाइट, नो, हियर purposefully I have taken this milestone structure for you. See, height means your total height of diagram. और इस हाइट ऑफ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है 30, और उसके बाद इस सेंटर पॉइंट से आपको उसका रेडियस दिया है 20, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 20 आएगा। सो 30 plus this radius 20, total will be 50. So the first dimension is 50. तो मुझे इसलिए मैंने स्ट्रक्चर लिया है कि यहां सिर्फ लीनियर डायमेंशन नहीं लेना है, ये जो सर्कल का, सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो हाइट में ऐड हो जाता है, क्योंकि मेरा जो 30 का डिस्टेंस है वो बस यहां तक है, ये डिस्टेंस 30 है। ओके, उसके आगे ये 20 का रेडियस इसमें हमें जोड़ देना है। समझ आ गया सबको? हाउ इट इज 50 मीन्स दिस टोटल हाइट इज गोइंग टू बी 30 प्लस दिस 20 मीन्स 50. हैव यू अंडरस्टूड इट? हाउ इट इज 50? Yes, sir. Okay. So next is length into width. Length is 20 and now width is 40. Third one, width, which is nothing but 40, and height is 50. तो पहले ये जो बॉक्स के डायमेंशन है ये मैंने लिख लिए, एंड नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन। अब मैं इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ xy एंड x1 y1,
in this way. And then I will name it X, Y, X1 and Y1. अब सेकंड स्टेज, पैरेलल लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे x1 y1 के और xy के ऊपर आजू बाजू और ऊपर नीचे रिस्पेक्टिवली आपको ड्रॉ करना है सेम डिस्टेंस पे। ये देखिएगा, सिमिलरली you will have to fetch top side and bottom side of xy. Take care that all at the center there will be 4 square of equal dimension. उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है उसे मैं सर्कल पर्पसफुली बना देता हूं। और अब मुझे राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है जो लेफ्ट में आएगा, करेक्ट। तो जो 45 डिग्री की लाइन है वो टॉप व्यू में लेफ्ट साइड में आ जाएगी ऐसे। नाउ हियर देयर विल बी फ्रंट व्यू, हियर देयर विल बी टॉप व्यू एंड RHSV विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी पहले मैं फ्रंट व्यू का जो बॉक्स है वो बॉक्स बनाने जा रहा हूं। फ्रंट व्यू का बॉक्स कितना है? 20 by 50। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई विल मेजर 20 mm एंड आई विल ड्रॉ अ लाइन। मैं क्या करूंगा, यहां 20 mm डिस्टेंस लेके फ्रंट व्यू में एक लाइन बनाना चाहता हूं। तो ये 20 mm पे ये लाइन बना दूंगा, 10, 20 इन दिस वे। एंड इट्स हाइट इज 50। तो हाइट यानी वर्टिकल डिस्टेंस, तो वो है 50, 20, 20, 10। तो जो हाइट है मैं यहां पूरी की पूरी मार्क कर दूंगा इन दिस वे। तो फ्रंट व्यू में बॉक्स मार्क हो गया। दिस इज 20 and this is 50, vertical distance 50, horizontal distance 20. Now I will come to the top view. 20 की लाइन ऑलरेडी मार्क्ड है, मैं अब 40 की एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उस लाइन को यहां तक ले जाऊंगा 45 डिग्री इंक्लिनेशन तक, और उससे ऊपर यहां मैं प्रोजेक्ट करूंगा। तो 50 by 40 का एक थर्ड बॉक्स साइड व्यू में मुझे तैयार मिलेगा। तो ये जो 3 बॉक्स हैं, ये 3 बॉक्स यहां बन जाएंगे। नाउ आई विल ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू रिस्पेक्टिवली ओवर हियर। अब मैं क्या करूंगा, 20 फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को मार्क करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा। कैन एनीबडी इमेजिन एंड टेल मी व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड इन द फ्रंट व्यू? यहां से मुझे y डायरेक्शन से देखना है। तो फ्रंट व्यू में ये पार्ट आएगा जहां मैं लाल लाइन से हैचिंग कर रहा हूं, वेयर आई एम हैचिंग विद द रेड लाइन, दैट पर्टिकुलर पार्ट विल कम इन द फ्रंट व्यू। अब बस मुझे आपको बताने की एक बात यह है कि आपने अगर देखा, केयरफुली लुक टुवर्ड्स 3 डायमेंशनल व्यू, कि यहां तक आपको रेक्टेंगुलर सरफेस दिखता है और उसके बाद उसके ऊपर
ये माइलस्टोन का सेमी सर्कुलर कर्व आता है। दिस इज द कर्व। एम आई करेक्ट? कर्व दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता है? हेलो, ये रेक्टेंगुलर पार्ट हमें दिखता है जिसकी हाइट 30 mm है, और उसके बाद ये ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट भी हमें उसी रेक्टेंगल में ऐड हुआ हुआ दिखता है। क्यों ऐसे दिखता है ये बात मैं बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो कर्वीलिनियर पाथ है वो भी हमें आगे की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुआ हुआ दिखता है। तो इसलिए फ्रंट व्यू में पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बनता है। सो इन द फ्रंट व्यू देयर विल बी अ रेक्टेंगल। सर्कुलर पार्ट है, फिर भी आपको वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिखेगा। ऊपर का जो पार्ट है वो एपरेंट आता है। In this way, your front view can be observed. Now, top view. टॉप व्यू यानी अगर आपने ये पूरा का पूरा माइलस्टोन का जो स्ट्रक्चर है ये आपकी तरफ रोटेट कर लिया, खुद की तरफ, तो आपको टॉप व्यू में ये सारा पार्ट दिखेगा। ये सारा सर्कुलर सरफेस है, गोल सरफेस है। लेकिन जब आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये भी आपको रेक्टेंगुलर ही नजर आएगा। ये बात आपको समझ लेनी है। सो इन द टॉप व्यू ऑल्सो देयर विल बी अ रेक्टेंगल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स साइड व्यू। अब हम क्या करेंगे? साइड व्यू के लिए जाएंगे। और साइड व्यू में ये जो पूरा माइलस्टोन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? आपको ये साइड व्यू में दिखाई देगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमें कैसे ड्रॉ करना है ये बात अब हम जानेंगे। पहले ये 40 की पूरी जो लेंथ है वो लेंथ हम क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। और उसके बाद ये कर्व कहां स्टार्ट होता है? 30 mm के बाद स्टार्ट होता है। सो व्हाट वी विल डू? वी विल extend this particular length up to 30 mm। 30 mm तक हम क्या करेंगे? ये लेंथ जो है ये बना के लेंगे, और यहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे। फॉर डायमेंशनिंग पर्पज। तो यहां तक का ये पार्ट भी मैंने 30 बना दिया। अब मैं क्या करूंगा? इसका जो सेंटर है ये सेंटर लोकेट करूंगा। ये 40 है तो सेंटर आ गया 20 पे, और यहां से मैं 20, ये देखिए ये डिस्टेंस भी अब 20 रह गया होगा, ये भी डिस्टेंस 20 होगा, और ऊपर का डिस्टेंस भी 20 होगा। और मैं अब क्या करूंगा? यहां एक सेमी सर्कुलर आर्क
ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा साइड व्यू कंप्लीट, साइड व्यू ऑफ द माइलस्टोन स्ट्रक्चर। नाउ वी विल हैव टू प्रोवाइड द डायमेंशन टू इट। अब हमें डायमेंशन प्रोवाइड करना है। सो दिस डायमेंशन इट इज 20। ये डायमेंशन जो है वो होगा 20। यहां का जो डायमेंशन होगा वो होगा 40। यहां मैं 2 डायमेंशन दे देता हूं। फर्स्ट डायमेंशन जो 30 का है, so this will be 30, and this radius is 20. So I will mark such arrow and here I will write radius 20. Below this view I will write front view. Below this view I will write top view, and below this view I will write RHSV. And in this way, the orthographic view, 3 views, front view, top view, and RHSV of this particular milestone structure is completed. Okay. Have you drawn it? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yeah. Okay. Good. Now, one by one, we will move towards next concept. Now, give the heading object with rib. Object with rib. Object with rib. Object with rib. अब ये रिब क्या होता है, ये बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। ओके, तो मेरे साथ 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ कीजिए। एक व्यू मैं यहां ड्रॉ करना चाहता हूं जो आप सब ने इससे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कल ही सॉल्व किया है। ये एल शेप का
तो ये जो बीच में ट्रायंगुलर सरफेस आपको दिख रहा है इसे कहते हैं रिब। और ये रिब क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये जो दो प्लेटफॉर्म हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, यानी कि दिस प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड दिस प्लेटफॉर्म नंबर 2, इन दोनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो बीच में फिक्स किया जाता है। ओके तो कौन से 3 व्यू आपको ड्रॉ करने हैं ये यहां लिस्ट कीजिए। पहला आएगा फ्रंट व्यू, जहां होगा लेंथ इंटू हाइट। दूसरा होगा टॉप व्यू, जहां होगा आपका लेंथ इंटू विड्थ। और तीसरा होगा कौन सा साइड व्यू होगा? राइट हैंड साइड व्यू। हाउ इट कैन बी अ राइट हैंड साइड व्यू माय फ्रेंड? Left X- hand side. एक्स डायरेक्शन से जब देखते हो तो यल शेप का जो साइड व्यू में आता है वो लेफ्ट हैंड को आता है। सो हियर यू विल हैव टू ड्रॉ LHSV। और यहाँ LHSV में आपको कौन से 2 डायमेंशन दिखते हैं? यस, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में कौन से 2 डायमेंशन Height दिखते हैं? into width. यस, विड्थ इनटू हाइट। How much is the width? That part we will have to decide now. So here, first of all, everybody look towards this particular diagram carefully. अब यहां मैंने थोड़ा सा डायमेंशन जो है वो डिस्क्रीट दिया है, मैंने डिवाइड करके दिया है। तो लेंथ तो 50 है, ये बात तय हो गई। सो हियर माय लेंथ इज 50 मल्टीप्लाइड बाय what will be the height? 50. Yes. और जिनको समझ में नहीं आ गया हाइट 50 कैसे है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि यहां तक की हाइट जो है वो 10 है, और ये लाइन और ये कॉर्नर से आने वाली लाइन एक ही प्लेन पे है, देखिए। और इसके ऊपर की हाइट जो है वो 40 है। तो ये 10 प्लस ये 40 दोनों मिला के कितने हो गए? 50। सो द हाइट इज हियर 50। नाउ सेकंड डायमेंशन is about length into width. What is your length? It is 50. And what is your width? लेंथ तो 50 है, विड्थ यानी ये डायमेंशन इन दिस डायरेक्शन ये कितनी है टोटल? 50 mm। 50, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड हाउ इट इज 50? ये जो स्लॉट है ये 10 mm का है, और ऊपर की लाइन और कॉर्नर की लाइन कोइंसाइड करती है, और उसके आगे ये 40 है। तो ये 10 प्लस ये 40, तो विड्थ भी हो गई 50। सो आई विल राइट हियर 50 एंड विड्थ इनटू हाइट इज आल्सो 50 बाय 50। यानी कि सारे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में जो भी कुछ स्ट्रक्चर आता है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर 50 बाय 50 का यहां आ जाता है। ओके, सो आपको एक काम करना है, x1 y1 xy निकालनी है, और उस पे 50 50 50 के आपको क्या करने हैं? 3 ब्लॉक बनाने हैं इमीडिएटली। ओके,
you will have to do it because I have very less amount of time with me. We need to finish it fast. Let us try to complete it within 5 minutes because L-shaped structure you have already drawn. Only width is going to be added over here. Okay? तो आपको x1, y1, xy ड्रॉ करनी है. मैं अभी ये क्लास जो है वो क्लोज करूंगा और आपको फिर से री एंटर करना है नेक्स्ट जूम लेक्चर के लिए और वहां हम ये जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट ड्रॉ करेंगे.